इस मुल्क अनफॉर्चुनेटली कि ईमानदार लोग बहुत घट मिल रहे हैं और मैं क्या ही सकना माशाल्लाह जबरदस्त कम होया के साथ भी जो है एक पूरा डिस्को माहौल आपको देगा। खैर बच्चे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे एंजॉय करेंगे जी। ये गाड़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जापान 2003 2003 से जो है ना निकल के आई है। देखिए नो डाउट हमारे काफी सारे फॉलोवर्स हैं और हमारे फॉलोवर्स के अंदर कई ऐसे फॉलोवर्स भी हैं जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर वो स्ट्रिक्टली एक्शन भी लेना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हम यूनिकनेस और एंटीक पीस, सिग्नेस और लैंड क्रूजर के जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। उनको हम अपने पर्पस के लिए जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करके उनको लेटेस्ट मॉडल में फेसलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उनके नजरिए के मुताबिक ये चीज गलत है। देखा जाए तो हम भी इस चीज के खिलाफ हैं, क्योंकि जितनी भी जेन्युइन गाड़ियां हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि सिग्नेस है, लैंड क्रूजर ग्रैंड है, जो कि बहुत यूनिक है और टोटल जेन्युइन है, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको कस्टमर्स को हम गाइड करें कि आप इन्हें जो है किसी एक डोनर पर्सन को जो है वो डोनेट कर दें, उनको उसके बदले में कोई ऐसी कार परचेज करें जो कि बॉडी वाइज पेंटेड हो, लेकिन इंजन सस्पेंशन जो है वो 100/100 हो। इसी तरह हमने अभी लास्ट जो एक सिग्नल जो है वो हमने जो स्टार्टअप ली है उसको हम LC300 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और बिलीव करें तो 2005 मॉडल सिग्नस है। अगर आपने रील नहीं देखी तो आप जाके रील देखें। इंतहाई खूबसूरत तरीन वो सिग्नस है जिसको अभी हमने खोला है और जिसके ऊपर हमने अभी वो पुर्जे अपने टूल्स जो है जिसके ऊपर अभी हमने स्टार्टअप ली है। और वो कन्वर्जन LC300 के अंदर होगी, बहुत ही एंटीक कन्वर्जन होने वाली है। इसमें मेरे ख्याल से एशिया के अंदर वो भी फर्स्ट कन्वर्जन होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा बजट जो है उसके लिए डिसाइड किया हुआ था। अब ये गाड़ी जो है इस टाइम टोटल जेन्युइन गाड़ी है। इस टाइम ये देखा जाए तो ये गाड़ी कंप्लीट रीस्टोर के लिए हमारे पास आई थी। इस गाड़ी का व्लॉग में पहले भी आप लोगों के साथ अपलोड कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। ये गाड़ी जो है हमारे पास इस कंडीशन के अंदर आई थी। देखा जाए तो लोग ये कह सकते थे कि यार ये गाड़ी जो है बहुत ही रफ एंड टफ गाड़ी है, रुली हुई गाड़ी है, लेकिन हमारे नजरिए से अगर देखा जाता तो ये गाड़ी जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर थी। इस गाड़ी को सिर्फ मेंटेनेंस की जरूरत थी। काफी सारी ऐसी छोटी छोटी इसकी चीजें थी जो कि दोबारा से चेंज होने वाली थी, कुछ मेंटेन होने वाली थी, कुछ दोबारा से पेंट टचअप्स थे इसके, और काफी सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल चीजें थी जो कि सिर्फ मेंटेन होने वाली थी, क्योंकि गाड़ी जो है वो 100/100 अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर थी। अब जब ये गाड़ी आई थी हमारे पास उस टाइम इनका माइंडसेट जो है वो ये था कि यार ये 2003-4 मॉडल सिग्नस है, इसको हम अपग्रेड करवा के 2021 में 2021 में ये LC200 के अंदर कन्वर्ट करवाएं तो इसके अंदर क्या बजट आएगा। जब मैंने इस गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन की तो मैंने उनको सिर्फ रिकमेंड किया कि अगर तो आप लोग जिस एरिया से, जिस इलाके से आप आए हैं, अगर तो आप इसको अपग्रेड करते हैं तो आपकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज्यादा निकलती है। लेकिन अगर आप इसकी अपनी कंडीशन के अंदर रिस्टोर करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो एक एंटीक पीस भी बन जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो लॉन्ग टर्म जो है लिटिल कम मेंटेनेंस के अंदर भी जो है वो चल जाएगा। हमारे साथ इस टाइम हफीज साहब मौजूद हैं और हफीज साहब जो है ओवरसीज भी हैं, और देखा जाए तो इनका इस पूरी गाड़ी को रिस्टोर करने में काफी ज्यादा एफर्ट है। कैसे हैं जी हफीज साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? देख के जी लगदा गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं, पूरे रूम को फील को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहा हूँ ऐसे ही है। माशाल्लाह। हफीज साहब, मैंने इस गाड़ी का छोटा सा इंट्रो जो है, कोशिश ये है कि इस गाड़ी का पूरा रिव्यू जो है मैं आपके साथ दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, आ जाए। अब बेसिकली हफीज साहब जो हैं वो ओवरसीज भी हैं और हफीज साहब खुद भी जो है वो गाड़ियों का काम करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको खुद बताना चाहिए कि जब ये गाड़ी आप मेरे पास लेके आए थे तो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या था? वैसे माइंडसेट इसका था कि इसको अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करना है। ओरिजिनली गाड़ी में परचेस भी इसीलिए की थी अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, मेरा और कोई मकसद नहीं था इतना पुराना सिग्नेस लेने के लिए। हाँ। बहरहाल जब आपके पास आया तो आपने बताया कि भाई बेहतर यही है कि इसको जो है ना अपलिफ्ट मत करें। आप अपने वो एरिया बताए ना जहाँ पे आप रह रहे हैं। हम रहते हैं तहसील खोरेटा, हाँ, जिला कोटली आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर तो हमारी रोड तो बहरहाल कुछ तो बेहतर है, कुछ रफ एंड टफ एरियाज भी हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ थोड़ी से जो है ना सड़कें ऐसी ही हैं। तो बेसिकली जितने भी आप गाड़ी फेस्टिव कर लेते हैं ना, मेंटेनेंस निकलती है जी। कोशिश ये रहती है कि इन सिटी अगर गाड़ी चले तो ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन जो चीज आप तैयार करने जा रहे थे, जो आपने तैयार की है, वो मेरे ख्याल से काफी बेहतर है बजाय इसके कि आप उसे फेस शिफ्ट करवाते हैं। आपका क्या ख्याल है? वैसे इस टाइम ये गाड़ी एक यूनिक पीस बन चुकी है, आपको पता है? ये तो पता चलता है, ये जो 2003 मॉडल वाला है ये, हाँ, कि बैक टू 2003 में चला गया है। बैक टू 2003। इस पूरी गाड़ी में ना मैंने सिर्फ जो काउंट होगा ना पेंटेड, वो एक फेंडर है लेफ्ट साइड का जो मैंने पेंट किया है। बाकी इसको ओवरऑल पेंट करेक्शन, इसकी जितनी भी इसके पार्ट्स मिसिंग थे वो पार्ट्स पूरे किए हैं, इसके बम्पर पेंट किए हैं, इसके प्लास्टिक पैड्स जितने भी थे वो पेंट किए हैं हमने।
बाकी हर एक एक चीज मेरे ख्याल से आपने जो मुझे लिस्ट दी थी वो पूरी वो तकरीबन उसमें 55 to 75 उसके अंदर आइटम आइटम्स थे। है जी। और मैंने अपनी व्लॉग के अंदर भी बताया था जिसके अंदर माइनस जगहों के ऊपर कहीं रस्ट आया हुआ था, कोई चीज इसकी क्लिपिंग टूटी हुई थी, कोई ऐसे ऐसे छोटे छोटे काफी सारी चीजें थी जो कि मेरे ख्याल से पार्ट्स के अंदर काउंट नहीं होती लेकिन मेंटेनेंस के अंदर काउंट होती है। और आपने उस चीज को फिर जब मैंने आपको आपका माइंड बना था कि इसको हमने रिस्टोर करना है, तो मेरा 100% ये नहीं था कि आपने इतनी डीपली आप जाके चीजों को जो है ना नोट करेंगे और लिस्ट भेजेंगे। दरअसल अली भाई बात यह है कि मैं खुद, मेरा भी बिजनेस है यूके में, अच्छा, गाड़ी का बिजनेस ही समझ लें। LRS। तो एक्सीडेंट LRS क्लेम्स है हमारा बिजनेस वहाँ पे। तो एक्सीडेंट गाड़ियां आती हैं, तो जो प्रोसेस है ना गाड़ियों का रिपेयरिंग का, वो पूरा प्रोसेस तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया अभी। 20 साल से ऊपर हो गए, तभी जी। आपका एक्सपीरियंस इतना है। उसके बाद फिर जब आप कल मेरे पास आए हैं तो आपने खुद भी, इवन कि मेरी तरफ से रेडी थी, उसके बावजूद भी आपने काफी सारी चीजें जो है ना मेरे से करवाई इसी हैं। वजह से मैंने आपको बता दिया था कि भाई माजरत, हाँ। अगर मैं ज्यादा छोटी छोटी चीजें निकाल रहा हूँ ना, कि मैं आपका एवरेज कस्टमर नहीं हूँ। सीधी सी नहीं, बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है जी। कि आप इतना डीपली, क्योंकि आपने ये जो प्रोजेक्ट किया है ऊपर से फिर आपने इसमें एम्बियम लाइट्स लगवाई हैं, स्टार लाइट्स आपने जनरल रूफ में लगवाई हैं, और अंदर से जितना भी काम किया है इसका, इसमें स्पीकर्स वगैरह, पूरी बॉडी को रिस्टोर करना, एक पुरानी गाड़ी के ऊपर इतने पैसे लगाना और उसको रिस्टोर करके संभाल के रखना, संभाल के वापस यूके चले जाना, ये बड़ा काम है। ऐसे ही है। बच्चे आते रहते हैं, उनके लिए सब किया है। अच्छा। तो मेन मकसद ये, मसलन ये जो एम्बियंट लाइट्स वगैरह हैं, ये मेरे पोता पोती हैं, अब वो मेरी प्रायोरिटी बन गए हैं। अब आपने भी काम किया है, हमने भी आपको काम करके दिया है, इन दी एंड रिजल्ट क्या है, हमारे लिए रिव्यूज किए हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके पहली बात ये है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कम से कम एटलीस्ट ये तो मुझे पता है कि जो काम आप करते हैं ना, वो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता। मेरा आपके साथ को लिंक तकरीबन 3 साल से एटलीस्ट 3 साल से सिर्फ आप कनेक्टेड है बस। हाँ, कोई बातचीत हो गई, कभी किसी गाड़ी के बारे में पूछ लिया। उस टाइम भी मैं ये फोन कर रहा था कि यार मैंने गाड़ी पुरानी लेनी है, ये रिस्टोर करने के लिए, तो कहते हैं ठीक है, कोई रफ एंड टफ गाड़ी ले आए तो कर लेंगे। बहरहाल मुझे जो मिली गाड़ी, ये मेरे बड़ा प्यारा था उसका। ये सच्ची बात है, ये इस नंबर के पीछे जो है ना मेरे बिजनेस पार्टनर है इमरान भाई, वो भी आपके पास आए। इमरान भाई ने गाड़ी हमने फेस्टिव भी किया ब्लैक, उन्होंने पहले मुझे नंबर दिखा दिया था। मैंने कहा जो भी गाड़ी है ना, मैंने गाड़ी नंबर के पीछे लेनी है। उन्होंने कहा तुम डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो डेफिनेट डिसअपॉइंट नहीं था, बहुत नीट गाड़ी थी, बहुत नीट गाड़ी थी। गाड़ी की ऊपर आप बिलीव करें, मैंने जब इसका ये बोनट हुड जो है ना हाफ इसका कंपाउंड और पॉलिश किया था ना, मेरे ख्याल से गाड़ी जो है वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड टाइम जो है वो दोबारा से पेंट करेक्शन की ट्रीटमेंट इसके ऊपर हो रहा था। और इस टाइम गाड़ी आप बिलीव करें इस तरह इसकी लुक आ रही है, मेरे ख्याल से शायद कैमराज में भी आ रही हो, ये गाड़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जापान 2003 से जो है ना निकल के आई है जी। उसके अलावा क्या क्या काम करवाई है इसके, आपने जरा खुद भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें मुझे, जरा आप आगे रहो जी। इसका सिर्फ मैं जो है सिर्फ फेंडर ही एक स्प्रे किया, क्योंकि थोड़ा सा इसका येलो शेड आ गया था, तो ये करवाया। बाकी इसका जो ये पैनल्स आपको पता है, आपके इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो में बताया था, ये कारपेट डाला हुआ था ऊपर वाला, इस पे कारपेट जी, ये कंप्लीट मिसिंग था, ये भी आपने किया है। ये व्हील कैप्स इसके मिसिंग थे, व्हील कैप भी मिसिंग थे जी। इसके तकरीबन ये वेदर स्ट्रिप्स की क्रोमिंग इसकी खराब हुई, ये भी खराब हुई, ये भी एयर प्रेस भी चेंज किए हुए हैं, एयर प्रेस इसकी चेंज किए हुए हैं। ये लेफ्ट साइड का एक ग्रुप रॉड का एक कवर मिस था। उसके अलावा ये जो यहाँ एक एनिवर्सरी का लगा हुआ था लोगो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एनिवर्सरी एडिशन जो है ना 2003 में नहीं था सीधी सी बात है। इस वजह से उसको मैंने कहा था कि इसको जो है जितना जेन्युइन हालत में ले आ सकते हैं ना, ले आए। बैकलाइट्स वगैरह आपकी बफ हुई हैं, फ्रंट लाइट्स आपकी खुल के दोबारा बफ हुई हैं, लुक लाइक बैंड न्यू हो गई है। बॉडी किट्स वगैरह बम्पर्स आपके पेंट हुए हैं। अपर ट्रंक की बड़ी बुरी हालत थी, अब ये मेरे ख्याल से खड़ी रहती होगी, शायद पानी वगैरह आता होगा उस वजह से आपका जरा रस्ट आ गया था। अपर ट्रंक आपका कंप्लीट चेंज हुआ है, ये तो चेंज करना पड़ गया, कंप्लीट चेंज हुआ है। बाकी एक्सटीरियर के अंदर मेरे ख्याल से इतना कोई नहीं था, कंपाउंड पॉलिशेस वगैरह। उसके बाद आपने ये हैंडल्स वगैरह पेंट करवाए हैं, इसके सिर्फ हैंडल्स इसके रीपेंट हुए हैं, 2 हैंडल्स और वो पड़ला फेंडर और लोअर पार्ट इसका। बाकी इंटीरियर रूम एक आउटस्टैंडिंग लुक उन्होंने दी हुई है। हफीज साहब इंटीरियर के अंदर मेरे ख्याल से काफी कुछ आप जो है वो चेंजिंग्स कर चुके हैं और इसकी अपनी जनरल कंडीशन के अंदर रखे। एम्बियम लाइट्स, इसकी स्टार लाइट्स और सीट्स कोशिश भी बड़ी मजे की आपने इसकी तैयार कर ली है। कोई कमी ऐसी जो आपको लग रहा हो कि यार ये भी करवानी चाहिए? अच्छा, ये मोबाइल ऐप वाली है, आपको पता है
ये पूरी जी। स्टार लाइट्स और ये एम्बियम लाइट्स जो हैं ये आपको मोबाइल ऐप के ऊपर आप इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने रेड कर दी है, ठीक है, और ये आप येलो कर दी है, और ये म्यूजिक के साथ भी जो है एक पूरा डिस्को माहौल आपको देगा। खैर बच्चे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे एंजॉय करेंगे। जी। बाकी इसका इसके पुश स्टार्ट भी हाँ, पुश स्टार्ट भी आपने इंस्टॉल ये भी करवाया है। इंस्टॉल करवाया है। ठीक है। इंग्लैंड से मैं अपना डैश कैम ले आया हूँ, अच्छा, जो हाँ, फ्रंट और रेयर दोनों है, दोनों बिल्कुल का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक बहुत मजे की चीज है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान जी। ओवरसीज हैं उनको जरा इशू रहता है कि अक्सर पाकिस्तानी या लाहौरी जो है वो एक्चुअली मार के कहते हैं कि पीछे पीछे से आगे खड़े होते हैं और मार के कहते हैं कि जी, यार। प्रॉब्लम यही है ना। प्लस हम थोड़ा सा कानून थोड़ा सा फॉलो करते हैं। हम यहाँ यूके का स्टैंडर्ड से गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं, मगर यहाँ जो गाड़ियों का जो स्टैंडर्ड है ना ड्राइविंग का, वो थोड़ा सा टफ है। जी, थोड़ा सा टफ है। हाँ, मेरे लिए तो नहीं, हम बहरहाल फिर भी अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। नहीं, खैर अच्छा है, डैश कैम वगैरह आपने जी। इंस्टॉल किया हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए तो रूम आपका नीट ही था, बस डिटेल हुए डैशबोर्ड वगैरह ढक्कन काफी ज्यादा था, काफी ऐसे निशान थे। ये ऊपर लो अपर पैड जो है इसका दोबारा से रीपेंट जी। किया है। काफी चीजें करने के बाद मेरे ख्याल से एक्चुअल शेप में गाड़ी बिल्ड हो ही गई बिल्ड है होगी आपकी। है। अच्छा, वैसे आपकी अब क्या रिकमेंडेशन है? ये पूरी गाड़ी आपने एटलीस्ट बिल्ड तो कर ली है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था? इसको फेसलिफ्ट होना चाहिए था, या जिस कंडीशन के अंदर आपने इसको रिस्टोर किया है उसके अंदर ही इसको रिस्टोर करना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल से आपका जो प्रोफेशनल ओपिनियन था ना इस गाड़ी के बारे में, वो सही था, वो सही था 100%। क्योंकि मैं तो अब बिलीव करें, जब जितनी मुझे कमेंट्स के अंदर अब वो बुरा भला लोग कहते हैं ना कि आपने कभी ये सिग्नल्स खराब कर दिए, कभी वो जी। सिग्नल्स खराब कर दिया, तो मैंने सिग्नल्स को बचाए भी काफी ज्यादा है। जैसे अब आपने जो है वो मेरी फर्स्ट सेंटेंसेस जो है ना वो आपने रिटर्न नहीं किया, आपने मोड़े नहीं कि भाई आप अली जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे करें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि आप इसको ओरिजिनल कंडीशन के अंदर रिस्टोर करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% वही मजा आएगा कि आपने अभी जापान से गाड़ी जो है वो नहीं, import की माशाल्लाह है। आपका काम जो है ना सेकंड टू नॉन, परफेक्ट माशाल्लाह। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। पिछले 2 दिन से मैं तकरीबन लास्ट 48 आवर से आपकी वर्कशॉप में ही हूँ या यहाँ स्टूडियो में हूँ। तो माशाल्लाह आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना 10 आउट ऑफ 10। आपका भी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना बड़ी पीक पे जाके आपको हमें सेटिस्फाई करना पड़ा, जी। क्योंकि आपकी गाड़ी हमारी तरफ से जो है छोटे छोटे जो काम ऐसे थे जो हम कह रहे थे कि यार ये इस मॉडल के अंदर जो है वो चल जाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं यार ये छोटा पॉइंट भी जो है ये थोड़ा सा मैंने आप पे भी 100% ट्रस्ट किया है कि आपके जो प्रोफेशनलिज्म उसके हिसाब से जो बताया था कि हफीज भाई ये चीज अगर चेंज कर लें तो बेहतर है। तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो 100% आप पे ट्रस्ट किया है। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मिल रहा है अभी। रिजल्ट्स आपके सामने ही है। अब हमारी भी यही है कि कल को अगर आप गाड़ी से तो आप मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद या 5 साल बाद भी सेल करते हैं तो ये प्रॉफिट में सेल होगी, ये लॉस में आप। जी इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। इनफैक्ट जिस कंडीशन में गाड़ी लेके आए हैं ना, या जिस कंडीशन में गाड़ी लेके आए हैं ना, तो मेरे हिसाब से इसका मेरा कोई लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट इसका जो है ना ओवरऑल अगर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स तक जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि ऐसे पीस जो है ना रिस्टोर करके उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। अब आपका एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है, आपने मेरे साथ डिस्कस किया था। इंशाल्लाह। क्या प्रोजेक्ट है? देखते हैं। आपका जो LC 200 से 300 वाला है ना, हाँ, उसमें इंटरेस्टेड हूँ। चलें इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर मैंने गाइड भी किया उसके बारे में। इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप एक जी कोई हल्का ले लेते हैं जिसका इंजन सस्पेंशन अच्छा हो, बॉडी वाइज जो पेंटेड हो, जी मेरे ख्याल से 165-70 के अंदर अंदर अगर आपको मिल भी जाता है तो वो सबसे टॉप क्वालिटी लग्जरी प्रोजेक्ट इस टाइम एक फॉर्च्यूनर के बजट के अंदर वो प्रोजेक्ट है जो कि LC 300 आपको कंप्लीट बिल्ड मिलता है। जी मेरे ख्याल से उसकी कन्वर्जन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आपको एक खूबसूरत 1-1.5 करोड़ के सिग्नल्स के ऊपर आपको कन्वर्जन करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसकी वर्थ जो है वो एक 30-35 के करीब है। मांगे बेशक आप 1.5 करोड़, क्योंकि आप 1.5 करोड़ की गाड़ी है। मैं तो 1.5 करोड़ मांग पहली बात है मेरा इस गाड़ी का जो सेल करने कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, इसको पहले एंजॉय करूंगा, फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, बच्चे मेरे आएंगे माशाल्लाह वो भी एंजॉय करेंगे। जब वो कहेंगे ना नहीं थके हैं तो फिर सोचेंगे। बहरहाल मेरे मान में जो LC 200 से 300 जो प्रोजेक्ट आपने किया ना, वो माशाल्लाह मैं आपको करीब से फॉलो करता हूँ, तो वो बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट किया है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने उन कस्टमर्स के लिए जो आपके यूके के अंदर हैं और जो यहाँ पे फ्रेंड जोन और फैमिली जोन के अंदर जो आपके हैं, उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे काम के बारे में? आपके काम के बारे में पहली बात जो है ना, आपको आपके प्रोफेशनलिज्म जो है ना, अपनी जुबान में वो कश्मीरियों की जुबान, कश्मीरी
कश्मीरी बोली ने यार ऐसी कोई गल नहीं हाँ अपनी जबान च एह् आखी सकना भाई एह् जबरदस्त कम्म होया माशाअल्लाह ते तुसां दी टीम जेह्ड़ी है माशाअल्लाह बहुत चंगी है एह् बच्चे माशाअल्लाह हुन 2 दिन होई गए इत्थै दिहाड़ी राती इत्थै बैठे हैं हाँ ते माशाअल्लाह जबरदस्त कम्म कीता तुसां अल्लाह ताला तुसें जज़ा दे इस कम्मै ना ते तुसां टीम नाल जो लिंक टिकर है इंशाअल्लाह ते बस और मैं क्या आखी सकना माशाअल्लाह जबरदस्त कम्म होया ते मैं ये रिकमेंड करना भाई कोई बंदा सिर्फ पाकिस्तान विच नहीं अगर बाहर मुल्क कुतै भी है तुसां इत्थै अच्छो होटल लेवल पर एह् सुनी हर किस्म दी मुश्किलात दूर करसन तुसां की सही गाइड करसन प्लस ईमानदारी नाल कम्म करसन ते अनफॉर्चुनेटली गल इस सारी नहीं है साफ गल है इस मुल्क च अनफॉर्चुनेटली कि ईमानदार लोग बहुत घट मिलने ते असां जे आउट ऑफ दिस कंट्री ओवरसीज हाँ उसने च एह् प्रॉब्लम होनी है असें कि कुसै बंदे नाल टच रहना और कुसै की इत्थै एक किस्म ना मेलजोल करी ते कोई ट्रस्ट करना मुश्किल होना ते बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई हरी भाई भी मिले ते मैं ये रिकमेंड करना भाई कोई बंदा जो है ना वर्ल्ड वाइड क्या यूनिवर्स वाइड अगर मास पर भी कोई है ना तो उसमें था ही जो गड्डी अपलोड करो गड्डी रीस्टोर कराओ फेसलिफ्ट कराओ जो मर्जी कराओ PPF कराओ ये तो की मास्टर डिस्पॉइंट नहीं कर ले इंशाल्लाह। चलें जी बहुत शुक्रिया हफीज साहब बहुत शुक्रिया उम्मीद है आपको हमारा काम भी पसंद आया होगा और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको भी कंप्लेंट्स भी नहीं होंगी। तो ये था एक हफीज साहब का एक ऑनेस्ट रिव्यू और इस तरह की अगर कोई भी आप लोगों के पास भी फ्रेंड जोन के अंदर फैमिली जोन के अंदर छोटी या बड़ी कोई भी ऐसी SUV या छोटी गाड़ी है जो आपको लगता है कि आप उसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं मेंटेन करना चाहते हैं या उसे अपनी कंडीशन के अंदर ब्रांड न्यू गाड़ी आप उसे स्टिल उसे कंटिन्यू 3-4 साल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो PPF सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। हमारा ओवरऑल सर्विसेज जो हैं और कार केयर की हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर तो आप लोगों ने हमें फॉलो किया है तो आप लोग देखेंगे इन फ्यूचर जो है हम इस तरह के कल मजीद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून अल्लाह हाफिज़। चलें जी हफीज़ साहब आज़ाद कश्मीर पोर्टली लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।